अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? अल्लाह की करम से आपकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ता वगैरह करके मैं छत पे आई हूँ। यहाँ पे बारिश के जैसा हल्का हल्का लग रहा है, एक एक बूंदाबांदी हो रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बारिश में रहना। और कफ तो था लेकिन कफ कम हो गया है माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा में से बादल सा घिर चुका है और छत पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं अभी पटना ही में हूँ, अभी मैं गया वापस नहीं गई हूँ, इल्तिज़ा के घर पे हूँ। वहाँ पे इल्तिज़ा है और इल्तिज़ा हाय कर दो तो बोलो हाय हाय। ऐसे बोला हाय करो, ऐसे से नहीं। आइए आप देख सकते हो यहाँ पे बादल बादल से बिल्कुल हो रहा है। हम छत पे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है खुला खुला सा। और आयत हयात अभी नाश्ता कर रहे हैं। आयत तो बहुत स्लो नाश्ता करते हैं, खाना वगैरह उनको दे दो तो 1 से 1.5 घंटा लगा देते हैं। तो दोनों बच्चे नीचे हैं, अगर वो खा लेगा तो भाभी लेके आ जाएंगी, और नहीं तो फिर हम ही नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे देखो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। फिर चलो आज भी हमें घूमने के लिए जाना है। कहाँ जाना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो चलो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जहाँ घूमने जाऊँगी। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। हम आए हैं पटना ज़ू, और बच्चे लोग की बहुत ख्वाहिश थी कि ज़ू चलना है। आए तो काफ़ी टाइम पहले आ चुके हैं, मुझसे 2-3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले वो आ चुके हैं। जब हमारा एग्ज़ाम था, मैं पटना में एग्ज़ाम दे रही थी, तब मुझे याद है कि मैं आई थी और आयत के पापा भी साथ में थे। तब मैं उसे लेके आई थी, और हयात लगता है वो उस वक्त छोटी सी थी, मिस 1 ईयर से अंदर में थी वो। तो इस एज में वो आई थी तो उसे इतना पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे हम गए थे, इल्तिज़ा गया था, भाभी गई थी। और ये मैरून स्कार्फ में आप देख रहे हो, ये इल्तिज़ा की कज़न है। बहुत प्यारी सी लड़की, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मिलती है। फर्स्ट टाइम मिले थे लेकिन ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ी ख्वाहिश होती है दोबारा मिलने की, और बहुत खुशी होती है। एनीवे अब देखिए यहाँ से हम एंट्री लेने जा रहे हैं। यहाँ से हमने एंट्री लिया और आए तो बिल्कुल मम्मी ट्रेन देख लो, ट्रेन देख लो। सामने से ट्रेन चली आ रही थी। ये ट्रेन पूरा ज़ू घुमाती है, बट मैंने पसंद नहीं किया यहाँ ट्रेन पे बैठना, क्योंकि पैदल चल चल के घूम घूम के एक एक एनिमल को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आती होगी आयत या हयात का, तो प्लीज़ 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 इग्नोर करना, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। तो बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो उन्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ मैं क्या करूँ, आप समझ सकते हो। प्लीज़ आप भी मेरी फैमिली हो, बहुत प्यारी फैमिली हो। मैं फैमिली को पहले बता दूँ, ये व्लॉग को पूरा होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ पे रेड बटन होगा, उसे दबाना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, सब मेरा व्लॉग देखते हैं बट उन्हें सब्सक्राइब करना नहीं आता है। और ये बुरी बात नहीं है कि नहीं आता है, ना ही ख़राब समझे, क्योंकि होता है बहुत सारी चीज़ें सबको नहीं आती है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर बोलती कि हाँ मुझे नहीं आता है, आप सिखा दो। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों को बुरा ना माने। और वहाँ पे लाल बटन होगा, लाल से लिखा होगा, उसको क्लिक करें, उसको दबा दें। उसको दबाने से क्या होगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। और वहाँ पे एक घंटी होगी, घंटी को दबाने से वो एक्टिव हो जाएगी। घंटी दबाने से ये होगा कि मैं अगर जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस शादा का व्लॉग आ गया है, आप देख सकते हो। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और प्लीज़ आपके साथ का मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें भी, करवाएं भी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और इस ज़ू का मज़ा लें।
टाइगर देखने के बाद अब हम जाने लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइगर है, एक ब्राउन है एक वाइट कलर का। अब हम जाने लगे हैं स्नेक देखने। और आया तो बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा एक स्नेक देखना है, स्नेक देखना है। और मुझे तो स्नेक से इतना डर लगता है, मुझे बिल्कुल सांप पसंद नहीं है, बिल्कुल ना देखना पसंद है। और ना मैं मूवी में भी कुछ ज़्यादा आ जाता है तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं सबके कहने पे तो यहाँ आ गई, बट सच पूछे तो मुझे बड़ा ही डर लग रहा था, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था मैं इस फीलिंग को क्या नाम दूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये अजगर है, अजगर आप देख सकते हो किस तरह से बैठे हुए हैं, एकदम बिल्कुल अधमरा सा। और बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, ये नहीं है कि नहीं पसंद है, सभी को ऐसा नहीं होता कि मुझे पसंद नहीं तो शायद किसी को नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी सांप है। मैं एडिट करने के लिए जब बैठी तो मेरी बिल्कुल हालत अच्छी नहीं है, मैं एडिट ज़रूर कर दी हूँ, लेकिन ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब बहुत सारे स्नेक था यहाँ पे, बहुत ये लोग आए थे और इल्तिजा बहुत टाइम लगा रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि चलो अब देख लिया मैंने, चलो चलो। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे यूट्यूब फैमिली को भी दिखाना है, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उन्हें भी दिखाना, उन्हें भी मालूम होना चाहिए। तो ये देखो आयत कहाँ खड़ा होके बिल्कुल देख रहा है कि देखो मम्मा ये तो चल रहा है, ये चल रहा है। तो मैंने भी कैप्चर करने की कोशिश की हूँ। ये देखो ये बड़ा सा है, बिल्कुल ब्लैक सा, और ये धीरे धीरे चल रहा है, ये आप देख सकते हो ये चल रहा है। लेकिन बिल्कुल मैं तो दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि कभी मेरे सामने स्नेक ना आए।
मुझे भी यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आया और ये देख सकते हो मैं इसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ बाहर का तो देना नहीं चाहिए और दे भी नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे पत्ता गिरा हुआ था तो मैंने पत्ता लेके बस इस तरह से उसे खिलाने की कोशिश की और बड़ा प्यार से उसने खाया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई। और यहाँ पे आए तो बिल्कुल थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो थक के बिल्कुल चूर हो गई थी कि अब मुझे नहीं चलना, बट आयत बोल रहा कि नहीं मम्मा और देखना और देखना, तो उसके पीछे पीछे हम सभी को जाना पड़ा। आयत को बोटिंग भी करना था। आयत ने बोला था कि मम्मी मुझे जाना है, बोटिंग करना है मुझे, और हयात भी एक्साइटेड हो गई कि मुझे भी करना है। तो मैं बोल रही कि पहले वहाँ तो चलो, बट इन्हें नहीं, सब एनिमल देख लेना है और तब जाना लास्ट में। लेकिन वहाँ पे टाइमिंग होता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे होता है, काफ़ी भीड़ भी रहती है बोटिंग के लिए। तो मैं बार बार परेशान हो रही थी कि कहीं टाइम ना हो, ख़त्म हो जाए और आयत फिर परेशान होंगे कि मैंने एनिमल देख लिया बट बोटिंग नहीं कर पाई। उसने ज़ेब्रा वगैरह देखा और देखने के बाद बोला कि चलो मम्मा अब चलते हैं। उनका दिल भर गया था, सारी चीज़ों को देख लिया था उसने। हम लोगों ने भी इंजॉय किया, बट आदमी आता है इतना फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल घूमते घूमते बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया था मौसम, बिल्कुल शाम हो गई थी। और आयत को देखो किस तरह से भाग रहा, पानी से भी मुझे डर लगता है, बट देखो आयत हयात बिल्कुल पास होके ये देख रहे हैं और देख के बोले बस यहाँ से, उसे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ और बोट पे बैठ जाओ। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। बोटिंग के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी और हम थोड़ी देर से पहुँचे। और वहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा था कि बस अब बारिश हो जाएगी और काफ़ी लंबी लाइन थी और अभी नंबर आने में बहुत मुश्किल था। तो मैंने थोड़ा सा शरारत कर दिया और शरारत कर मैंने ये किया कि आयत को मैंने बीच से घुसा दिया। मैं तो नहीं जा सकती थी और बड़े कोई भी नहीं जा सकते थे, तो आयत बच्चा था, मैंने थोड़ा सा इनसे चालाकी की और लाइन के बीच क्या 4-5 बंदे के बाद ही मैंने उसे घुसा दिया कि बेटा यहाँ पे खड़े। फाइनली हमारा चांस आ गया और हमारी बोट आने वाली थी और आयत पहले से आगे जा रहा था। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि पानी के पास वो जा रहा है। बच्चे का ये उम्र बहुत संभालने का होता है, मुझे बहुत डर लगता है कि वो ज़्यादा आगे ना चला जाए और कहीं गिर उड़ ना जाए। और ये देखो इल्तिजा थोड़ा चढ़ रहे हैं और बिल्कुल डरते हुए, क्योंकि बोट बिल्कुल हिल रही थी। और वो तो पहले बैठ गए, उसके बाद मैं शूट कर रही थी और आयत जा रहे हैं। मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था, लेकिन खैर वो बैठ गए, ये देख सकते हो आप। इस तरह से हमारी फिर बोटिंग शुरू हुई और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, आयत बहुत खुश था और आप भी देखें, इंजॉय करें। आ गए, बट किसी भी चलाने सही से नहीं आ रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था कि ये लोग कोने में जाके फंसा ना दे। और बहुत सारी शिप वहाँ पे थी, बहुत सारे लोग चला रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बट मुझे इतना अच्छे से चलाने नहीं आता, इसलिए मैंने इल्तिज़ा को दे दिया और इल्तिज़ा की कज़न को दे दिया कि आप लोग चलाओ, मैं इंजॉय करूँगी। क्योंकि मैं बैक साइड बैठी थी, उल्टे साइड बैठी थी मैं, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था चलाने में। ये देखो ये लोग बदमाशी कर रहे थे, बिल्कुल कोने में ले जा रहे थे और वहाँ पे पेड़ था जामुन का, ऊपर से जामुन बहुत गिर रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ हयात बहुत खुश है, तो उसे देख के मैं भी माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। ज़रूर आप भी माशाल्लाह कह दें। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है।
हमारी बदमाशी शुरू हो गई थी। यहाँ एक दूसरे को सब पानी डाल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। सभी ने बहुत बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और ये देखो इल्तिज़ा बिल्कुल गीला सा हो गया, उसकी कज़न गीली हो गई, मैं भी गीली हो गई थी। बच्चे सारे इतने खुश थे कि लगता है कि हाँ यस इसे इंजॉयमेंट कहते हैं। और आयत तो इतना खिलखिला के हंस रहा था और हयात गुमसुम बैठी थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और उसके बाद काफ़ी देर हो गया था तो हम लोग, ये देखो इल्तिज़ा कैसे भीग गया है और किस तरह से वो लुक दे रहा है। और उसके बाद फिर हम घर के लिए आने लगे और रास्ते में को भूख लग गई थी। सभी ने कहा कि चलो कुछ खाते हैं, तो मैंने भी बोला चलो खाते हैं। बट वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ कैंटीन तो थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। और यहाँ पे इल्तिजा तो बिल्कुल गीला हो गया था, बिल्कुल गीला हो गया था। लेकिन खैर वो गर्मी के टाइम था तो चल गया, मैं भी गीली हो गई थी। बट बड़ा मज़ा आया, तो इस वजह से थोड़ा चलता है। और ये देखें आया तो कैंटीन देखी कि दौड़ गया। और यहाँ पे हम हयात बिल्कुल मिस, उसे इतनी मस्ती सूझ रही थी कि वो जाने नहीं चाहती, नहीं कुछ खाने के लिए नहीं कुछ उसको पीना था, बस वहाँ पे घूमना था, एनिमल्स देखना था। तो मैंने बोला कि नहीं पहले चलो कुछ खा लो, कुछ खा लोगे उसके बाद हम चलेंगे कुछ भी और देखेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम सब फ्रेश हुए। अब फ्रेश होने के बाद मैंने ऑर्डर दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि जहाँ भी अगर आप जाते हो घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस जहाँ भी होता है, वहाँ पे खाना बिल्कुल सही नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे देखो इल्तिजा बदमाशी कर रहा था तो मैंने उसे धक्का दिया, वो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, खेल कर रहा था वो। और वहाँ पे उसकी कज़न हंस रही है तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जब हमने ऑर्डर दिया खाने के लिए तो पता नहीं क्यों वो क्या समझते हैं उस तरह की कैंटीन वाले कि इतना गंदा खाना, मत खाना को गंदा नहीं करें, बनाने वाले के बारे में बोलें कि उन्होंने जो भी बनाया था बिल्कुल सही नहीं बनाया था। ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस चिल्ली वगैरह और डोसा वगैरह बनाया मंगवाया था। लेकिन वो पता नहीं सांभर इतना पतला और कोई टेस्ट नहीं, बिल्कुल टेस्टलेस था, बिल्कुल सही नहीं था। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप घूमने जाते तो टूरिस्ट प्लेस के पास प्लीज़ ना खाएं। थोड़ा सा आप हट के अगर खाते हो, दूर जाके खाते हो, बहुत सारे खाने की चीज़ें लगे रहते तो आपको वहाँ अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। बट वहाँ पे महंगे भी बहुत होते हैं और खाना भी उस हिसाब से नहीं देते। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और हयात काफ़ी थक गई थी तो हयात ने बोला कि भैया मुझे गोद में ले लो, तो वो गोद में नहीं लेके ऐसे इस तरह से चल रहा था। पुराने ज़माने में लोग इस तरह से चलते थे बच्चे को लेके। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये भाई बहन का प्यार तो मुझे बहुत ही सही लगा। और इस तरह से हम घर वापस आ गए। बहुत शाम होने लगी थी, बिल्कुल वहाँ से हटाया जा रहा था सभी को कि अब शाम हो गई है, ज़ू बनने करने का टाइम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं और एग्जिट की तरफ जाएं। लेकिन आयत को देख लो, आयत को कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो उसे एक मोर दिख गया, वाइट मोर। तो वो मम्मा को बुला रहा था, मम्मा मुझे एक क्लिक कर दो फ़ोटो। तो मैं क्लिक करने लगी फ़ोटो और वाकई ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये आप देख सकते हो वाइट मोर है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आयत को फ़ोटो क्लिक करना था तो मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर दिया। फिर हम सब घर की तरफ वापस आ गए। और चलते चलते मैंने ये देखा कि आयत का शूज़ बिल्कुल टूट गया है। आप ये देख सकते हैं बच्चे की क्या हालत हो गई थी। इस इतनी दूर वो चला है कि उसके शूज़ का एक सोल निकल गया। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये देखने में तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दूँ, अपनी फैमिली को भी दिखा दूँ। तो ये देखें आयत बिल्कुल मस्त होकर माशाल्लाह इस तरह से चल रहा है। तो इसी को तो बचपना कहते हैं, क्योंकि बड़े लोग कभी नहीं ऐसे चल पाएंगे। और ये देखें बच्चे बहुत खुश हैं, आयत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हम घर पहुँचे। इल्तिजा की कज़न के यहाँ हमने खाना खाया, उनसे मिलने गए थे बट उन्होंने बोला कि नहीं चलिए खाना खा लेते, खाना का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। तो फिर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा उन सब से मिल के। इंशाल्लाह कभी फिर मिलेंगे। और इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।